हेलो एवरीवन, कैसे हो? हेलो। बढ़िया। आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला कैसे हो आप सब? मैम बढ़िया। बढ़िया मैम। मैम, इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग युवराज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हो गया, इतना लो लो साउंड क्यों कर रहे हो? ऑल गुड? या यस मैम। ओके। क्या चल रहा है आजकल? पढ़ रहे हो जो कराया जा रहा है साथ साथ? बोलो। हाँ। यस मैम। अच्छा। मैं कितनी बार रोज ये चीज बोलती हूँ कि भाई अपना कैमरा ऑन रख लिया करो, जो रख मन नहीं सकते। करता मैम। चलो, बाकी बच्चे इतने ज्वाइन कर रहे हैं तो 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। यस, देखो अक्षरा, पर ध्रुव सब दिख रहे हैं। मैं दिख रही हूँ सबको? यस मैम। यस। चलो। और यस मैम। समझ आ रहा है सबको जो कराया जा रहा है क्लास में? यस और नो? यस मैम। गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग अक्षरा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद है कुछ कुछ? लॉगरिथमिक फंक्शंस। नहीं नहीं, हमने डिफरेंशिएशन किया था। डेरिवेशंस। हाँ, अभी तो हमने वो पढ़ा ही नहीं है ढंग से। एक्सपोनेंशियल डेरिवेशन। यस, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगरिथमिक फंक्शन, है ना? यस मैम। ओके। चलो। छवि, आज आप फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में या इससे पहले आ चुके हो? कुछ कुछ नाम मुझे ऐसे लग रहे हैं शायद मैंने नहीं देखे हैं, या फिर देख याद नहीं है शायद। काफी कम स्टूडेंट्स आए हैं अभी। कहाँ रह गए भाई आपके, क्या बोलते हैं, मित्र कहाँ रह गए हैं आपके? बुलाओ बना सबको। नहीं कोई मैम अभी। अभी बने नहीं है? चलो कोई नहीं, इतने सब लोग ज्वाइन करते हैं, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, है ना? सब आ रहे हैं धीरे धीरे क्लास में। चलो, सब जाग रहे हो? सब खा पी के आराम से बैठे हो? स्नैक्स वगैरह सब, है ना? नो मैम। नो मैम। अच्छा चलो कोई नहीं, आफ्टर क्लास खा लेना। ठीक है। अभी अपना कॉपी पेन लेके हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। आवाज वगैरह, स्क्रीन वगैरह सब विजिबल है, सब क्लियर? नो इशू ऑफ इंटरनेट एंड यस ऑल मैम। ऑफ दैट? नो मैम। चलो ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? कितने लेक्चर हो गए हमारे इससे पहले, मैम याद है? 3, आज तीसरा है। ये तुमने चीटिंग करके बोला है। मैम आप स्क्रीन शेयर मत करके। हाँ, सही कह रहे हो। चलो, आज है हमारा थर्ड लेक्चर, किस पे? डिफरेंशिएशन पे, है ना? तो यस मैम। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, है ना? कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दे देते थे कि इस पे बताओ कि क्या वैल्यू होगी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। सेकेंड थिंग हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना? उसके बाद यस हमने मैम। पढ़ा था लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यस मैम। चलो। ओके। अगर अब तुम्हें याद है ना तो मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो फिर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इतने और लोग आते हैं, तुम लोग सोल्व करो जल्दी से। फाइव ई चैट बॉक्स फाइव में ई देखो, टू द चैट बॉक्स। पावर 5x-1। 5x-1, आर यू श्योर? गुड इवनिंग यस मैम। नो। 5e 5x। यस, 5e raised to the power 5x, -1 नहीं आता इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने वैसे वाला कर दिया ना, वो x raised to the power n वाला।
इट इज पावर आगे जो भी मतलब ऊपर ये कांस्टेंट टर्म दे रखी है, एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट चलो इसका बताओ मुझे जल्दी से, log बेस 5x। चैट बॉक्स में आंसर करना ताकि पता तो चले, फिर ऐसे सबकी वो क्या नाम है आवाज सबकी वो हो जाती है, पता ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है, कोई गलत बोल देता है, कोई सही बोल देता है। हाँ देखो ध्रुव हंसने के स्टिकर भेज रहा है। लोग और LN5 बोला था ना, बेस अगर आप ई मेंशन कर रहे हो तो आपको, हाँ युवराज ने देखो सही लिखा है। यस पलक एकमप्रीत, जब आप लोग मैंने बताई थी ना दो नोटेशन, याद है कुछ वो नोट करके लिखवाई थी। अच्छा इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x ln5 है ना। हमने एक दो नोटेशन करी थी, वो नोट में लिखा था जो क्या, जब हम ln x लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बेस e, है ना। Yes, ma'am. और जब हम ऐसे लिखते हैं तो बेस क्या होता है 10। और वैसे अगर इसके अदर देन कोई बेस है तो हम फिर उसको मेंशन करते हैं, ये फिर वेरी करता है। यस और नो, याद है Yes, कुछ। ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, ओके। तो काफी बच्चे आ गए होंगे अभी तक, देखते हैं। यस ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज चेन रूल। काफी बच्चे पूछ रहे थे भाई, काफी डिमांड में है चेन रूल, है ना। और दूसरा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो जागते रहना, ठीक है, पिक्चर शुरू होने वाली है। ओके चलो, अच्छा ये होमवर्क क्वेश्चन थे आप लोगों के, करके आए हो। बताओ कौन कौन करके आया, हैंड रेज करो जल्दी से। हैंड रेज पता है ना कहाँ से होते हैं, अक्षरा ने हैंड रेज किया। बाकी लोग, निशु, जिन जिन ने किया है वो अपना आंसर ड्रॉप करो, ए पार्ट बी पार्ट का आंसर बता दो मुझे बस इन द चैट बॉक्स, ठीक है। युवराज भी करके आए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, होमवर्क नहीं कर रहे, हुआ नहीं सोल्व, ट्राई किया था, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। टाइम नहीं मिला या फिर बोलो। सब शांत है, सब शांत, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही। हमें डिफरेंशिएशन निकालना था इसका, है ना। अब ये तो बता दो, इसी का ही निकालना था ना। Yes, ma'am. Yes, कौन सा रूल लगाएंगे हम सबसे पहले, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल। Quotient rule. क्वोशिएंट रूल, यस। तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। बोलो बोलो। Yes, ma'am. yes, फिर ma'am. यही एज इट इज, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मैंने सही लिखा है। अब मैं यहाँ क्या लिखूं, माइनस के साथ। चैट बॉक्स में काफी आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट। All right. स्कूल में एग्जाम आने वाले हैं मैम, सॉरी। कोई बात नहीं पलक, लेकिन ये दो क्वेश्चन करने में कौन सी दिक्कत आती है तुम्हें। चलो यहाँ पे क्या लिखूं माइनस साइन के साथ, बताओ जल्दी से। Y into d by dy of e to power y. सही है ना, ये सब एग्री कर रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लो भाई, तुम्हारे ही फ्रेंड में से कोई बोल रहा है, मैं नहीं लिख रही हूँ। यही होगा, यस और नो। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ई की वाई, ई की पावर, ये जो ई रेस टू दी पावर वाई है, ये कॉमन निकाल लूं, 1 माइनस वाई बचेगा ना। Yes, Yes, ma'am. यहाँ तो था ही स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो सकता है Yes, एक, ma'am. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या। Yes, ma'am. 1 minus y upon e raised to power y. यस अब तो मैंने ही लिख दिया। चलो तो फिर y को 0 पुट करके वैल्यू बता दो, y को 10 पुट करके वैल्यू बता दो जल्दी से।
For y is equal to 0, d by dx, d by dy of y upon ey will be 1 minus 0 upon e raised to the power 0, no? Yes, जहाँ ma'am. का y था, Yes, ma'am. है ना? तो वैल्यू क्या आ गई है? 1, और डिनोमिनेटर में भी 1 था. एनीथिंग रेज टू द Yes, पावर ma'am. 0. Yes, यस ma'am. मैम, देखो कितनी जल्दी यस कर देते हो. कुछ मुश्किल था इसमें? No, ma'am. तो द आंसर विल बी लाइक दिस. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर करके क्यों नहीं आए हो? याद भूल गया था. भूल गए थे? देखो 2 क्वेश्चन भूल जाते हो तुम लोग. फाइन लगेगा ये जो होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं. हम पूरी क्लास को. हाँ, पूरी क्लास को. जो करके आ रहे हैं ना उनको देना पड़ेगा फाइन. ठीक है, तुम सबसे कलेक्ट करके हम उनको दे देंगे जो होमवर्क करके आते हैं. ठीक है, ओके मैम. चलो. मैम फाइन कितना है? 10 पैसे. इतना लो भी मत बोलो. चलो, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया ट्राई तो अभी कर लो, कोई बात नहीं. वी हैव टाइम. कर रहे हो ट्राई? यस और नो? जो करके आए Yes, हैंड ma'am. रेज करो, अपना आंसर चैट बॉक्स में ड्रॉप करो. चलो. क्वेश्चन मार्क. मैम चैट देखो एक बार. हाँ, मैंने देख ही रही हूँ मैं चैट बॉक्स. चलो, अब हमें विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालना है ना डिफरेंशिएशन. यस मैम. Yes, ma'am. फिर से कौन सा रूल लगा? क्वेश्चन टूल डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर. Differentiation. डिफरेंशिएशन. अच्छा, डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का? Here. स्क्वायर. स्क्वायर. तो ऊपर क्या एज इट इज रखूं? किसको? डिनोमिनेटर 1 माइनस e की पावर z d by dz ऑफ z अब यहाँ माइनस क्या लिखूं? माइनस ऑफ, और कोई बताओ. चलो, किसको एज इट इज रखें अब? z Z. d by Differentiation dz of 1 ऑफ 1 minus माइनस e e to की power पावर z. z. तो बता दो फिर अब क्या आंसर आएगा. ये तो एज इट इज है ना डिनोमिनेटर, इसको तो हम अभी नहीं छेड़ते है ना. ये वाला भी एज इट इज. दिस इज 1 ना? यस और नो? यस Yes. मैम. Yes, ma'am. माइनस ऑफ जेड, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 माइनस e की पावर z. माइनस ऑफ ई की पावर जेड, है ना? यस यस और नो? मैम. तो माइनस ma'am. माइनस प्लस करके ई रेज टू द पावर जेड लिख दूं डायरेक्टली? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. यस और नो? यस Yes, मैम. ma'am. बस हो गया. अब यहाँ बता दो. मैम एक सेकंड सॉल्व करने दो एक बार. मैम ln आएगा. अच्छा, कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? ये Product 2, ये Product बेस rule. में 2 है. जेड और 2 में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? प्रोडक्ट रूल. यस, राइट. चलो, शुक्र है इतना तो याद है तुम लोगों को. तो फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करें? पहले फर्स्ट का कर दें, दूसरे को एज इट इज रख दें? यस और नो? यस मैम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इधर माइनस या प्लस? प्लस. यस. तो अब फर्स्ट वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? दूसरा. यस मैम. बता दो आंसर. एलन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by z. यस, करेक्ट. ये तो एज इट इज ही था. ओके, अब एलन जेड इज एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन? 1 by z ln 2. राइट. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर सबको? Yes, ma'am. होमवर्क करके आया करो भाई, जिस जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो। फिर हम चलते हैं आज के लेक्चर पे कि आज हमने अब क्या पढ़ना है। यस, काफी लोगों के आगे भी थम्स अप। चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल से आपको, चेन से तो कंफर्म है ना, चेन कैसी होती है, लाइक ऐसे ऐसे मतलब बनी हुई होती है ना। अब रफ स्केच है भाई, ठीक है, समझ जाना तुम लोग, ठीक है। रिंग्स के अंदर रिंग्स है ना, तो ऐसे ही चेन रूल में क्या होता है ना, एक फंक्शन सपोज एफ लिया, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन ले लिया, है ना। Yes, ma'am. तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अब हम? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। तुमने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, प्रोडक्ट में देख लिए, और इसके बाद कौन सा डिवीजन वाला क्वोशिएंट रूल भी देख लिया, सब कुछ है ना। चारों चीजें हो चुकी है हमारी, बताओ। Yes, ma'am. अब हम देखेंगे फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो फिर हम कैसे सोल्व करें इस टाइप के फंक्शन को, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बाहर वाले का करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको डैश से लिखते हैं, ठीक है। जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम, ये नोटेशन होती है, ठीक है, डैश से। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने अंदर वाला फंक्शन रखा एज इट इज, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, ये वाला एग्जाम्पल सबने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, कौन सा, e रेज टू द पावर ax, है ना। यहाँ पे f क्या है, e, gx क्या है, ax, ठीक है। अब हमें अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं यहाँ लगा दूं d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का तो एज इट इज ही रहता है, इसने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ ax मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। A. a, और ये हमारा एज इट इज, दैट्स वाई इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर? मैं एक बार फिर से बता दो थोड़ा। देखो, चेन रूल में क्या होता है, अभी तक हमने अलजेब्रा वो फंक्शंस पढ़ा था, उसका डिफरेंशिएशन, है ना। जब हम प्लस कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन को स्प्लिट, प्लस प्लस में, एक एफ एक्स एक जी एक्स, है ना। माइनस किया, फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग किया, साइन लिए और सोल्व किया। यस और नो? Yes, ma'am. प्रोडक्ट रूल आप देख चुके हो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। इज दैट क्लियर? दिस इज द प्रोडक्ट रूल। Yes, फिर ma'am. हमारे डिवीजन वाले उस पे, फोर्थ वाला हमारा क्या था, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में हमने क्या पढ़ा था, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर किया, ऊपर फिर उसको एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड न्यूमरेटर एज इट इज। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. फिर एक आया चेन रूल। अगर फंक्शन के अंदर ये फंक्शन है तो फिर हम कैसे करेंगे सोल्व, जैसे e रेज टू द पावर ax है ना। अब एक्सपोनेंशियल का जब भी हम डिफरेंशिएशन लेते हैं ना, वो एज इट इज रहता है, लेकिन जो उसके ऊपर जो भी ax, यानी कि मतलब a को कुछ भी ले लो, 2x 3x 4x माइनस 2x माइनस 3x, तो क्या होगा, वो उसको उठा के उसका डिफरेंशिएशन करेगा और सोल्व करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको, जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे सोल्व करने हैं इसके क्वेश्चन। चलो, बहुत से लोगों के आ गए। ओके, तो अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सबको दिख रहा है फंक्शन के अंदर फंक्शन है, अब बोलो। Yes, ma'am. ये रहा, है ना। तो एक बाहर तो हमारा साइन है, अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर एफ क्या है हमारा, अब यहाँ पे साइन, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, और जी एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, है ना। Yes, ma'am. हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या करेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बता दो। कोस, अंदर वाले को नहीं छेड़ेगा अभी,
फिर क्या करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, x square यस। तो क्या आ गया हमारे पास, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x. बाय 2x. 2x. So the ultimate answer will be this. 2x Is that cos the clear? yes ma'am क्लियर है सबको? चलो फिर मेरे को ये दूसरा वाला पार्ट करके दिखाओ जल्दी से, इसका डिफरेंशिएशन। चैट बॉक्स में आंसर करना भाई, ठीक है? जल्दी से करो, मैं पानी भी लेती हूँ इतने। पलक आप एक बार दोबारा देखो। कुलदीप का सही है। कुलदीप बस ये एक्स की क्यूब आएगा, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप यही लिख रहे होगे। यस एकमप्रीत, मैंने आपका भी देख लिया है। ओके भवेश, नो इट्स रॉन्ग, ई रेज टू द पावर एक्स नहीं होगा। निशु इज राइट, यस। काफी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ओके। बाकी लोग, अच्छा नीट वाले बच्चों कर रहे हो ना रिप्लाई? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आ रही तुम्हें? बता दो, बोलो भाई कौन है नीट का, हैंड रेज करना। एकमप्रीत तो बायो विद मैथ्स है। युवराज, ओके। निशु, और बस दो ही लोग हैं, ठीक है। चलो बताओ भाई, युवराज आप बताओ कैसे करेंगे अब इसको? मैम वही नहीं आ रहा, तभी मैंने आंसर नहीं करा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब है ना? तो अब हमारे पास एफ क्या है यहाँ पे, ई, यस और नो, बोलो। यस मैम। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो यही रहेगा ना? हाँ। अब हम डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लेंगे डिफरेंशिएशन? x cube युवराज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है? एक क्यूब आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी, एक्स की पावर x 2। की पावर 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? दिस इज द रिक्वायर्ड Yes, डिफरेंशिएशन। सब साफ या सब कुछ ही साफ? साफ है, साफ। ठीक है, सब कुछ साफ तो नहीं है ना? यस निशु, मैंने देख लिया था, आपने तो आंसर भी किया है आपका, ठीक है। एक्स क्यूब है ना वो, ई रेज टू द पावर एक्स 3 लिखा हुआ है। यस, छवि का भी ठीक है। चलो आ गया समझ सबको? यस मैम। ठीक है, चलो नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। चलो प्रैक्टिस करते हैं अब हम। यू हैव टू गिव द आंसर ए बी सी डी, है ना? टाइप करने में टाइम लगता है ना, आई नो। क्या कह रहे हो पलक? आप एक बार माइक ऑन करके बोल दो, ये क्या लिखा हुआ है? मैम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। यस पलक,
मैम पिछले वाले क्वेश्चन में जिसका e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3 था, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन इज एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर जो रेज टू द पावर उसमें जो फंक्शन है ना, हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ओके मैम। Sparsh is saying option A, Bhavesh is saying second option. Irfan is also saying A. देखते हैं, चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, सबने ट्राई करना, सबका आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो इट्स ओके, जिसका ऑप्शन ए है वो गलत है। चलो मुझे ये बताओ, कौन बताएगा? किससे पूछे? कुलदीप, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन कैसे बोल रहे हो? मैम वो बाय में। ठीक है, दूसरा देख लिया हमने आपका रिप्लाई। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4? निशु, निशु या छवि, आप दोनों में से कोई एक बताओ। अक्षरा, आप बताओ। बोलो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। नहीं बोलना, चैट बॉक्स में लिख दो। देख लो, नहीं तो फिर एकमप्रीत ने हैंड रेज किया। चलो आप ही बता दो। मैम एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 4 का आएगा 3x स्क्वायर माइनस 0। यस यस, 4 इज अ कांस्टेंट, युवराज। फाइनल आंसर इज बी। यस, देखो हमें क्या निकालना है, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब माइनस 4, है ना। तो कोस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन। sin x। इसको तो अभी नहीं, वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा ना, इसको तो एज इट इज रख देगा। फिर क्या करेगा, आया इस पे, दैट इज लाइक Differentiation of दिस। x cube minus 4। यस, सो अल्टीमेट, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर हमारा, है ना। बोलो। 3x square minus 0। 3x square minus 0, right? So the ultimate answer will be minus 3x square sine of x cube minus 4, है ना। So the correct option will be option बी। B. यस, तो जिनका भी ऑप्शन बी था भाई, उनको मेरी तरफ से चॉकलेट अपना लेके खा लेना, ठीक है। और जिनका नहीं था वो अपनी एक बार कैलकुलेशन चेक करो। क्लियर है सबको? यस, प्लस 100 मार्क्स। वाओ, इतना सा क्वेश्चन आप 100 मार्क्स दे रहे हो एकमप्रीत। बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे हम, पूरा मैथ्स पढ़ा है अभी तो। चलो चलो, इसका आंसर दो मुझे। उज्जवल इज सेइंग मैम डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? आएंगे, उस पे भी आएंगे। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, शांति कर रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप। पलक, बेसिक मैथ्स होता ना तो सब
सब निकल जाते हैं, फिर तो बहुत ऐसे होती है ना, भीड़ हो जाती बच्चों की। अच्छा, फिजिक्स में आपका ये चल रहा है। डबल डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएट करके एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो उसको, ठीक है, हम उस पे भी आएंगे। युवराज का आंसर आ गया, देखो आप तो चैट बॉक्स में टाइप करने में लगे हुए हो, बाकी सब कर रहे हैं रिप्लाई। भवेश is saying C option and Yuvraj is saying A option. Ekampreet is saying B option. सोच लो भाई, अच्छे से कैलकुलेशन करो, वी हैव टाइम अभी तो। एकमप्रीत आपने 2 ऑप्शन दे दिए, देखो फिर वो ये तो अभी OMR शीट वाला वो नहीं है, आप तो बी और सी दोनों पे ही सर्कल करके आ जाते। एक रखो भाई ऑप्शन। सी फाइनल है, लॉक कर दे हम लोग। निशु इज सेइंग ऑप्शन बी। राम इज, यहाँ तो आज अभी तो ऑडियंस पोल वेरी कर रहा है बड़ा, कोई ए बोल रहा है, कोई बी, सी, डी भी बोल दो यार, डी रह गया अब, उसको क्यों छोड़ रहे हो। ये मैथ्स की केबीसी है। चलो देखो यहाँ पे सब, अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन क्यूब। तो इस केस में कैसे होगा, सबसे पहले हम साइन क्यूब का करेंगे। तो क्या होता था हमारा पहले, जब हम ये ऐसे करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन, तो एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 होता था ना, यस और नो। यस मैम। लाइकवाइज दिस क्या करेगा, 3 को आगे ले आएगा, साइन की पावर 1 कम, ठीक है, एंगल को भी वो नहीं छेड़ रहा। साइन का डिफरेंशिएशन इज क्या होता है, बोलो। cos कोस ऑफ 4x। अब वो किस पे आया, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x पे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. yes ma'am तो ठीक है, तो दिस इज 3 साइन स्क्वायर ऑफ 4x इंटू कोस ऑफ 4x इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना, 4, yes or no? Yes, ma'am. So Yes, ultimate the correct answer will be 12 sine square of 4x into cos of 4x। अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? मैम फिर से बता दो एक बार इस। देखो साइन की पावर 3 थी, है ना, तो जब x रेज टू दी पावर n होता है तो क्या करता है, n को आगे ले आता है और पावर 1 कम कर देता है, यस और नो, बोलो। यस मैम। तो इसने क्या किया, साइन क्यूब था, 3 को आगे ले आया, साइन स्क्वायर कर दिया, ठीक है, एंगल को नहीं छेड़ा। फिर इसने साइन का डिफरेंशिएशन इज क्या, कोस एक्स ना, यस और नो। यस मैम। एंगल तो 4x चल ही रहा है, तो फिर बाद में वो आया एंगल पे, ठीक है। चेन रूल इज जितने इसको फंक्शन अलग अलग मिलते जाते हैं, सबको डिफरेंशिएट स्टेप बाय स्टेप करते जाता है, ठीक है।
ओके मैम। ओके। हाँ, ये तो मैम गिफ्ट के अंदर गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, नाइस, अच्छा रिलेट कर लेते हो तुम। क्लियर सबको? जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं। यस, चलो। ओके, तो इससे ये शुरू करने से पहले ना एक और करके दिखाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट रेज टू द पावर 4 5x। चलो, मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाओ, ताकि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो। यस भवेश। मैम बताएं। बाकी एक बार करने दो, चैट बॉक्स में लिख दो। यस एकमप्रीत बोलो, आंसर नहीं बताना अभी, अभी बाकी लोगों को भी करने दो, चैट बॉक्स में लिख देना आंसर, अगर उसके अलावा कुछ पूछना है तो बोलो। Tejpal and Ekmpreet, chat box is only used for relevant question and answer. ठीक है, irrelevant बात करनी है तो आप अपना डिफरेंट कुछ भी यूज कर सकते हो। यस वरुण। Yes Varun, you have raised your hand. Is there anything to say? अच्छा, answered ma'am. Okay, I have seen it. चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा बोलो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कौन बताएगा जल्दी से? कौन बताएगा? वरुण, यस आप ही बताओ। फोर आएगा ना आगे, यस और नो बोलो। यहाँ पे क्या पावर आएगी टेंजेंट की? क्यूब। यस, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Square. और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? 5x। 5x। So ultimate answer will be 4 tangent cube of 5x multiply by secant square of 5x. अब यहाँ पे क्या लिखूं? 5. Okay, on multiplying 4 with 5, what will we get? 20. 20 tan cube 5x into sec square 5x. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes. चलो, तो ये तो था चेन रूल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस। ठीक है, जब भी हमारे पास इक्वेशंस आती है लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
है ना। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, सोल्व करने के। तो हम मेथड 1 ये भी ले सकते हैं। हम या तो ये कर सकते हैं कि बाहर से कोई एक वेरिएबल सा कुछ ले आए, कि हमने क्या किया यहाँ पे डी टी से कर दिया डिफरेंशिएट, ठीक है, दोनों साइड। तो अच्छा, अब मुझे बताओ, ये तो मैंने एज इट इज रखा, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x 2x, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में था ये, dt। अभी तक हम सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, यस और नो, बोलो। यस yes मैम। मैम तो देखो यहाँ पे यहाँ पे भी dt हमें चाहिए भी नहीं था, है ना। कई बार आपको ये अल्टीमेट ऐसे होगा ना, यस और नो। यस मैम। yes मैम Yes, ma'am. मेथड 1 जब हमें समीकरण पड़ती है ना एक नए वेरिएबल की, या फिर टी के रिस्पेक्ट में जो हमें करना होता है, फॉर एग्जांपल जब आप वेलोसिटी लेते हो, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, है ना, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, यस और नो, पढ़ा Yes, ma'am. है ना। तो हमें अलग वेरिएबल भी चाहिए होते हैं कभी कभी, तो उस केस में हम ऐसे लेके चलते हैं। बट हमारा सिंपल सा मेथड क्या था जो हम अभी तक करते आ रहे थे, वो पार्ट 1 वाला, कौन सा, सीधा dy बाई dx निकाला, राइट साइड पे भी ये लिखा, क्या आ गया यहाँ पे 2x, तब भी सेम आंसर आ रहा है ना, बोलो, है ना। yes मैम तो देखा जाए तो मेथड हमारे अलग है, लेकिन आंसर हमारा क्या है दोनों केस में सेम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे y ही हो हमेशा, यहाँ पे कोई और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने y का तो सीधा लिख दिया जी dy बाई dx, है ना, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, इन केस साइन ऑफ y, cos ऑफ y, टेंजेंट ऑफ y, whatever the function is, so you have to differentiate that function in y with respect to x also. Is that clear? और अगर वो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होता तो हम उसको सीधा छोड़ देते हैं dy बाई dx, जैसे हमने dy बाई dt या dx बाई dt किया था। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, तो चलो इसी पे बेस्ड हम अभी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। अभी तक हम पार्ट 1 पे चल रहे थे, जहाँ पे हम सीधा ही, हमें x की टर्म में ही फंक्शन था और x की टर्म में ही हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, है ना। अब हम आए थोड़ा सा अपर लेवल, दैट इज पार्ट 2, दैट यहाँ पे हमारा y फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के, और हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, y का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बोलो, Y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dy बाई dx। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो पहले फंक्शन सेम विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी हम निकाले थे, दैट इज सेम, पार्ट 1। पार्ट 2 इज फंक्शन इज डिफरेंट, लेकिन हमारा जो विद रिस्पेक्ट टू जो वो हमारा वेरिएबल है या जो भी टर्म है वो हमारी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइक दिस, साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ जल्दी से, क्या करेंगे अब हम, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना हो हमें तो बोलो, कौन बताएगा? सोल्व कर रहे हो सब, यस और नो, कॉपी पेन लेके सॉल्व कर रहे हैं। करो। चलो सबसे पहले देखो, हमें डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, है ना। हम क्या करेंगे, दोनों साइड सबसे पहले लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइन का डिफरेंशिएशन इज क्या, cos x कोस ऑफ वाई, है ना, वाई है ना, यस मैम। डी वाई बाई डी एक्स। ये कौन सा रूल हुआ,
चेन रूल, यस और नो? यस मैम। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2x 2x. So ultimate cos of y into dy by dx is equal to 2x. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy by dx is equal to 2x upon cos y. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। हम cos y को secant y लिख सकते हैं. यस, फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x secant of y. ठीक है? Okay, ma'am. चलो, अगर इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ले, दैट इज टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब. हमें इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. चलो करके बताओ जल्दी से. मैम स्क्वायर y के ऊपर है कि tan के ऊपर? नहीं, अब है सिर्फ y के ऊपर यहाँ पे. ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम। थोड़ा सा साफ सुथरा सा लिख देती हूँ ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो. करो, इतने करो अगर तुमने याद हो गया फंक्शन तो, वरना मैं एक बार लिख देती हूँ, कोई बात नहीं. डिफरेंशिएट टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x. कहाँ पे 3x आएगा निशु? मैम dy by dx के इक्वल के बाद 3x आएगा ना? राइट हैंड साइड पे यस मैम. x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है निशु? x रेज टू द पावर n. यस मैम. तो वहाँ हम लोग पहले वहाँ x स्क्वायर था तो वहाँ 2x हुआ. हाँ जी, तो यहाँ- तो यहाँ पे 3x है तो पावर एक कम होती है, तो क्या होगा? x 2x होगा. क्या बोल रही हो तुम? x क्यूब है यहाँ पे, 3 आगे आ जाएगा, पावर एक कम होगी तो क्या हो जाएगा? तो 3x square. 3x स्क्वायर. यस है कंप्लीट, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो. मैम आंसर बताना है। अच्छा, एक अब रुक जाओ, करते हैं. पलक का आ चुका है cos of x स्क्वायर. ये अपॉन 2y क्या लिख रहे हो आप? dy by dx की वैल्यू बता रहे हो क्या? Yes, ma'am. अच्छा, अरे 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 अरे, चलो चलो ठीक है, पहले मैं यहाँ लिखती हूँ फिर मैच करते हैं चैट बॉक्स वाले आंसर. देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों साइड क्या लगा देंगे? डी बाई डी एक्स, है ना? फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है. यही किया था सबने. टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Secant square x Square y. यस, वेरी गुड. एंड व्हाट इज द देन डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर? और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 3x स्क्वायर, yes or no? square यस मैम. So the ultimate answer, this is secant square of y square. अच्छा हाँ ठीक है. और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y dy by dx. यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, ma'am. तो द अल्टीमेट आंसर विल बी, अगर हमें dy by dx की फॉर्म में चाहिए तो 3x स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन secant square of into cos square आएगा मैम। Y square. secant y square की जगह secant square का उल्टा क्या होता है? cos square। cos square. Square of Yes. y. So this is cos square of y square. Is that clear to everybody? yes मैम। मैम किसी को any दिक्कत?
परेशानी याद रहे हो? यस एकमप्रीत। मैम अगर पावर 1 हो तो dy बाय dx आएगा ना, जैसे इसमें y स्क्वायर था तो 2y अलग आ गया और dy बाय dx अलग आ गया। हाँ जी, अगर सिर्फ y होता तो फिर dy बाई dx ही आता, फिर 2y क्यों ही आता। ओके मैम। ओके, और कोई? सब जाग रहे हो? सब ठीक है? मैम cos और y की पावर मैंने इकट्ठे ही लिखी है, वो ठीक है या फिर ऐसे ही लिखना है? हाँ, एक सेकंड में देख लेती हूँ। कोस ऑफ y की वैल्यू क्या कह रहे हो? कोस x का स्क्वायर लिखा है तुमने पलक। यहाँ पे y है, कोस स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर, है ना? ऐसे में मतलब होल में लिख सकते हैं? होल में लिख सकते हैं, लेकिन कोस ऑफ y का वो होल, कोस ऑफ y स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है मैं एक बार लिख देती हूँ। ये देखो, ये आएगा ऐसे, जो तुम बोल रही हो ना 3x स्क्वायर अपॉन 2y कोस ऑफ y स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? मैम y है, होल में लिखेंगे y आएगा। नहीं, ये वाली जो टर्म कोस ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोस ऑफ x होल स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं होता कभी भी, ठीक है? y स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा। हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा वाला बात, तो वो पूरे होल पे नहीं आता कभी भी, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ये देखो किसकी यस आई है इतनी उससे, यस मैम। चलो, तो जल्दी से मुझे इन दोनों का आंसर बता दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक बेसिक से। यस ध्रुव, थम्स अप ही भेज रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका आंसर नहीं आया है। मैम हम अभी कर ज्वाइन किया रहे है। हैं, आते ही है बस मैम, 1 मिनट बस। आता ही होता है, इतने में आप बता देते हो, है ना? हम एक सेकंड बता रहे हैं। मैम चैट बॉक्स में देखना एक बार। ये तेजपाल आप क्या लिख रहे हो? क्या मैम कहना इसमें चाहते? dy बाय dx ऑफ y आएगा ना, लेफ्ट साइड। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई ना? मैम उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग। चेन रूल लगाओ। यस तेजपाल, आप अपना माइक ऑन करो, बोलो क्या कहना चाहते हो आप? नहीं युवराज, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखा ना आपने? पलक, ये वाई ई वाई कैसे लिख दिया? क्या कर रही हो? यस, निशु का भी आया, कुलदीप, स्पर्श, एकमप्रीत, युवराज, छवि। यस, ध्रुव का कहाँ रह गया भाई? ध्रुव, मैम भवेश, 3x उज्जवल, स्क्वायर। बाकी लोग 3-4 लोग ही कर रहे हैं, डोली, और कौन कौन है क्लास में? अक्षरा, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। बाकी कर लोग? दिया मैम। हाँ कर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलो जल्दी से फर्स्ट वाला बताओ पहले, क्या करेंगे हम? मैं बता दूं। डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to power y is equal to differentiation of x cube. यस, तो e रेस टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e रेस टू द dy पावर, ये क्लियर सबको? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखूं? 3x square 3x square. So the ultimate value will be dy by by dx equals to 3x square by e to power y. ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वन मोर थिंग, जब e रेस टू दी पावर y डिनोमिनेटर में होता है और उसको ऊपर लाना हो तो माइनस ऑफ y कर देते हैं, है ना? माइनस हो जाती है ना पावर Yes, ऊपर आके, ma'am. एक्सपोनेंट्स ऑन पावर्स क्लास 8th। यस और नो? Yes ma'am. चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मुझे सेकंड का आंसर बता दो जल्दी से इन द बता चैट। दिया मैम। मैम मेरा आ गया। ओ थैंक यू, बट यू आर लेट। ये अच्छा मैम सेकंड का। अच्छा मैम second सेकंड, फर्स्ट किया नहीं, पहले सेकंड, चॉइस नहीं है यहाँ पे। मैम सेकंड किया हूँ मैंने, फर्स्ट भी किया हूँ, ऊपर है। अच्छा अच्छा ओके जी। मैम मेरा भी आ गया। किसका आया? किसने बोला था? छवि कौन? मैम मेरा। ओके यू हैव मिस्टेकन। यहाँ पे 5 इज नॉट अ बेस, 5 जो है वो उसके साथ कांस्टेंट है। यस मैम, इनके बाजू में है वो, इनके बाजू में 3/z इन अंडर ब्रैकेट 5 ऐसा है थोड़ा। एलन 5 क्यों लिख रहे हो तुम लोग? मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रही। 5 इज नॉट इन द बेस, मैं बोल रही हूँ। प्लीज चेक द आंसर, दोबारा से कैलकुलेट करो। चलो जल्दी से, टाइम भी होने वाला है, जल्दी करो। लो चलो देखो, यहाँ देखो। पहले मुझे ये बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ log mx क्या होता था? 1/mx होता था ना? यस मैम। और डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ बेस अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो ये होता था। यस और नो? यस मैम। यहाँ पे Yes, बेस ma'am. कितना है अगर मेंशन नहीं है तो 10। log 10 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 1, है ना? क्लियर है सबको? यस मैम। Yes ma'am. इसी से ही अब हम चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है? y इज इक्वल टू, बता दो भाई मुझे, y इज इक्वल टू log, क्या लिखा हुआ है? 5। 5z cube. इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। यहाँ पे बेस क्या है हमारा? 10 है ना? dy by dz equals to 1 by 5z cube multiplied by 3z square. यहाँ पे तो आएगा dy by dx एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसका डिफरेंशिएशन इज 1/5z क्यूब। यस और नो? Yes मैम। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, डी जेड ऑफ कितना? अच्छा यहाँ जेड है नॉट एक्स, तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी जेड ऑफ 5z क्यूब। क्लियर है? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3z स्क्र, अब ऊपर तो नीचे 5z क्यूब। यस और नो? यस मैम। यस मैम। अल्टीमेट 15z स्क्र अपॉन 5z क्यूब। क्या आंसर हुआ बता दो? 3z raised to power minus 1. 3/z या 3z रेज टू द पावर -1। क्लियर है सबको? मैम। यार ma'am. इतना इजी क्वेश्चन था, तुमने देखो क्या कर दिया। यस एकमप्रीत, यू आर नॉट गेटिंग इग्नोर्ड। मैं आपका देख रही हूँ आंसर। मैंने वही बोला कि तुम यहाँ पे एलएन वाला लेके गलत कर रहे हो। एलन ठीक कर दिया था मैम मैंने।
हाँ, तो यू आर नॉट गेटिंग इग्नोर्ड, सबको देना पड़ता है टाइम, सबका सुनना पड़ता है, ठीक है? क्लियर है सबको? यस और नो बोलो। चलो, जिसको क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से। यस युवराज। मैम वो जेड क्यूब था नीचे और ऊपर जेड स्क्वायर था तो कट गया था क्या? हाँ जी। ठीक है। चलो, क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप कर दो अब। यस मैम। अच्छा, क्या लिख रहे हो ये? पलक एंड एकमप्रीत, यस बोलो, आपने हैंड रेज किया है। थम्स अप करना था मैम। अच्छा, ओके। चलो, तो आज हमने क्या क्या किया, इससे पहले आपके होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है? मैम फर्स्ट वाले में एलन है। यस, फर्स्ट इज एलन, ठीक है? आई एम यूजिंग दीज नोटेशंस ना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी आए जब तुम क्वेश्चन सोल्व करने लगो, तुम्हें मतलब माइंड में रहे कि व्हाट इज एलन, व्हाट इज लोग विद बेस, है ना? यस मैम। चलो, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं और जल्दी से हम समराइज करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमने क्या किया था? चेन रूल, है ना? दूसरा हमने क्या किया? कौन सी इक्वेशंस? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशंस। 2 ही चीजें पढ़ी है ना हमने? यस मैम। ठीक है, उसी में ही देख लो 1 घंटा चला गया हमारा। चलो, ये क्वेश्चंस कल आपको करके आने हैं जब भी आपकी क्लास है, परसों तक। 2 दिन का टाइम है आपके पास, 2 नहीं 1.5, है ना? मैम स्कूल एग्जाम के लिए कोई टिप दे दो। प्रैक्टिस, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके मैम। ओके। चलो गाइस, जिसके एग्जाम्स हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, और बाकी सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से होमवर्क वाले क्वेश्चंस करके आना, जिनके एग्जाम्स नहीं है। जिनके हैं Yes. वो भी करके आएंगे, 3 ही क्वेश्चंस हैं, जल्दी से कर देना, Yes, ma'am. ठीक है गाइस? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। चलो, अब खा पी लेना अच्छे से, स्नैक्स वगैरह। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। यस एकमप्रीत बोलो। चलो, बाय गाइस। हाँ जी बोलो। एक बार हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं चैट बॉक्स। मुझे क्या बोलना चाह रहे हो तुम इन चैप्टर से? मैम ये तीनों